नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फ़िल्टर में। तो आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है और इससे पहले भी पर डे आपके लिए हम वीडियो लाते रह रहे हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और DSSS तमाम जितनी भर्तियां होती टीचर से संबंधित, जिसमें आपने बायोलॉजी से टीचर बनने की उम्मीद रखी है, अगर आपको बायोलॉजी से एक अच्छे खासे क्वेश्चन को कवर करना है जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और आज हम एक नया तरीके से वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना लेते हुए। तो पहले से ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस को मैंने देखा है कई लोग देखते हैं लेकिन सिर्फ लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ना है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। तो आखिर अगर किसी की मेहनत हो लग रही है दोस्तों, तो उसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है। चलिए खैर, आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर छोड़ा है, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, वरना शिक्षा मुफ्त है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपना पहला टॉपिक प्रोटोजोआ से शुरू कर रहे हैं, जिसका हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, एक एक नोट डाउन करते चलिएगा या फिर रिवीजन करते चलिएगा। ठीक, पहला है प्रोटोजोआ संघ की लगभग 5000 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं। ठीक, प्रोटोजोआ संघ प्रोटोजोआस मुख्य रूप से दो प्रकार के जीवन प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र और स्वतंत्र जीवित जो होते हैं वो क्या, उनके लक्षण क्या हैं तो दोस्तों, जलीय होते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं या तो फिर समुद्री जल में पाए जाते हैं। और जो परजीवी होते हैं वो बाह्य परजीवी होते हैं, वह तो अंतः परजीवी होते हैं, वे आवास में सहभोजी भी होते हैं। ठीक ना, जो परजीवी होते हैं। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, सहभोजी होते हैं कौन, परजीवी। ठीक, वे छोटे होते हैं, आमतौर पर सूक्ष्म जीवदर्शी से दिखे नहीं जा सकते हैं। ठीक ना, वे सभी जानवरों में सबसे सरल और आदिम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे आदिम कौन होते दोस्तों, पूछ लेता सबसे आदिम क्या फाइलम कौन सा है, तो प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा ये सब दे देते, तो आपको लिखना क्या, प्रोटोजोआ। उनका शारीरिक संगठन सरल है, अर्थात प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का संगठन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ का जो शरीर का संगठन है वो कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक का बना हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें शरीर एक कोशिकीय होता है। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सारे इंपॉर्टेंट उठा के लेकर आया हूँ आपके लिए। शरीर एक कोशिकीय होता है या ऊतक और अंगों से रहित होता है। ऊतक और अंग किस में नहीं पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में नहीं पाए जाते हैं, आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक, ऐसे दे देता है डायरेक्ट। इनमें या एक से अधिक केंद्रक होते हैं जो मोनोमॉर्फिक या डायमॉर्फिक होते हैं। अब पूछ लेगा आपसे कि मोनोमॉर्फिक या डायमॉर्फिक का किस फाइलम में पाए जाते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं भाई, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी मोनोमॉर्फिक का मतलब पूछ लेता है क्या होता है, या डायमॉर्फिक का मतलब, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए मोनोमॉर्फिक किसे कहते हैं, जिसमें एक पाया जाता है, और डायमॉर्फिक जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, शरीर नग्न या पेलिकल से घिरा हुआ होता है। ठीक, क्या होता है, जिसमें कोई भित्ति ना हो, और अगर होती भी है तो किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है। ठीक, लेकिन कुछ रूपों में यह शंख से ढका हो सकता है और अक्सर एक आंतरिक कंकाल से युक्त होता है। ये अपवाद है, में कुछ में होता है। वे एकाकी, अकेले या एकल रहने वाले या औपनिवेशिक व्यक्ति एक जैसे और स्वतंत्र होते हैं। तो क्या होता है, ये एकाकी भी हो सकते हैं या फिर दूसरे पे आश्रित भी रह सकते हैं। शरीर का आकार गोलाकार, अंडाकार, लंबा, चपटा हो सकता है। शरीर की समरूपता या तो कोई नहीं, या द्विपक्षीय या रेडियल या गोलाकार होती है। शरीर की समरूपता कैसे होती है, द्विपक्षीय, रेडिकल या गोलाकार होती है। शरीर का आकार आमतौर पर स्थिर रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता, कुछ भी भिन्न होता है, जबकि कई में पर्यावरण या उम्र के साथ बदलता रहता है। ठीक, शरीर का प्रोटोप्लाज्म बाहरी एक्टोप्लाज्म तथा आंतरिक एंडोप्लाज्म में विविध। जो शरीर का प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। ठीक,
रुको, ये हो गया। शरीर एकल कोशिका शरीर सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को निष्पादित करती है जो पशु शरीर की विशेषता है, इसलिए केवल उपकोशीय शारीरिक विभाजन होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, उपकोशीय शारीरिक विभाजन किस में पाया जाता है? तो प्रोटोजोआ पाया जाता है। नेक्स्ट, चलने वाले अंग अंगुलियों जैसे स्यूडोपोडिया, चाबुक जैसे फ्लैजिला, बाल जैसे सीलिया या कोई भी अंग नहीं होते हैं। अब पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ में चलन अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आप क्या लिख देंगे? आपके आंसर क्या आएगा? स्यूडोपोडिया होता है, फ्लैजिला होता है, या फिर सीलिया से ये गमन करता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पोषण जो है वो होलोजोइक होता है, पशुओं जैसा होता है, या फिर होलोफाइटिक पौधों जैसा, या सेप्रोजोइक परजीवी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक ना, इसके पोषण के बारे में पता रखिएगा। होलोजोइक, होलोफाइटिक या सेप्रोजोइक होता है। और तीनों का मतलब याद रखिए। होलोजोइक पशुओं के जैसा होता है जो सब कुछ खा सकता है, होलोफाइटिक पौधों जैसा जो कि सिर्फ शाकाहारी होता है, और सेप्रोजोइक जो दूसरों पे आश्रित होता है, परजीवी होता है। पाचन क्रिया, नेक्स्ट, पाचन क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है जो भोजन के रिक्तिकाओं के अंदर होती है। ठीक, पाचन क्रिया कहाँ होती है? वो आंतरिक होती है। श्वसन सामान्यतः शरीर की सतह के माध्यम से होता है, बॉडी से होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है इनकी में श्वसन। उत्सर्जन सामान्य शरीर की सतह के माध्यम से होता है, लेकिन कुछ रूपों में एक्टोप्लाज्म में एक अस्थायी छिद्र के माध्यम से या साइटोपाइज नामक एक स्थायी छिद्र के माध्यम से होता है। ठीक ना, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर की बॉडी की सरफेस के हिस्से हो, लेकिन कुछ में क्या होता है? एंडोप्लाज्म में एक अस्थायी छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोपाइज कहते हैं, उसी के माध्यम से होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर संकुचनशील रिक्तिका मीठे जल रूपों में परासरण नियमन करती है। अब पूछ सकता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या कार्य है? तो क्या है? परासरण नियमन करती है, उत्सर्जी पदार्थों को हटाने में मदद करती है। ठीक ना, तो याद रखिएगा आप सब, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है? परासरण नियमन करती है। प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक ना, प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट, जीवन चक्र अक्सर अलैंगिक या यौन चरणों के साथ जटिल होता है। सामान्यतः एक एंसिस्टमेंट भोजन, तापमान और नमी की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिरोध करने के लिए होता है तथा फैलाव में भी मदद करता है। एक कोशिकीय व्यक्ति सोमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म में विभेदित नहीं होता है, इसलिए वह प्राकृतिक मृत्यु से मुक्त होता है, जो शरीर के लिए चुकाई गई कीमत है। प्रोटोजोआ मुख्य रूप से दो प्रकार के जीवन दर्शाते हैं। कौन से? स्वतंत्र और जीवित। ठीक ना, अब देख लीजिए प्रोटोजोआ में उदाहरण कौन कौन से आते हैं? यूग्लिना है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम, पोडोफायरा आदि। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास जिसमें हमने किस पे प्रोटोजोआ की क्लास लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण से लेकर आएंगे। ठीक, लक्षण आपने पढ़ लिया। अगर थोड़े से वीडियो को मैंने फास्ट बोला हो तो आप यूज़ करके सारे टॉपिक्स को खुद कवर कर सकते हैं और एक अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये एक दावा है, ये गारंटी है मेरी। अगर आपको अब नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए, मैंने बनाए हैं नोट्स, आप मेरे नोट्स भी मांग सकते हैं या फिर मंगवा सकते हैं, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम पे या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दी जाएगी। आप उसको पढ़ के एक अच्छी खासी नंबर को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंतज़ार करिएगा कि प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मैं कब डालने वाला हूँ। ठीक, बहुत जल्दी डल जाएगी आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कर दो यार। जय हिंद।